ये पुस्तक जो आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है वशिष्ठ स्मृति। इसे वशिष्ठ धर्मसूत्रा भी कहा जाता है। वशिष्ठ राम जी के गुरु थे। सारी ज़िंदगी राम जी के पिता और इसी तरह के से बहुत सारे राजाओं के ये गुरु थे, पुरोहित थे। हिंदू धर्म में होता यूँ है कि जहाँ कहीं भी क्षत्रियों का यानी राजपूतों का राज हो तो उस राज में राजा के लिए एक ब्राह्मण पुरोहित का होना ज़रूरी होता है, जो राजा को उपदेश देगा, जो राजा को रास्ता बताएगा। फिर राजा उसी पुरोहित के हिसाब से काम करेंगे। ऐसा होता रहा है। तो राम जी के ज़माने में और या राम जी के राज में जो राम जी के पुरोहित थे वो यही वशिष्ठ ऋषि थे। तो जब हम इस किताब को, इस पुस्तक को आपके सामने रखेंगे तो आपके सामने रामराज भी आ जाएगा और रामराज का कानून भी आ जाएगा और रामराज किस तरह से चलता था या किस तरह से चलेगा। जो लोग रामराज की या हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो उसके सामने भी ये बात आ जाएंगी। और हमारे बहुत सारे लोग जो राम को एक महान इंसान मानते हैं और पता नहीं उसको क्या क्या बोलते हैं, तो वो लोग भी समझ जाएंगे कि राम, वैसे तो अगर कोई भी पुस्तक जो राम से क्या कहते हैं, रामचरितमानस, तुलसी रामायण जो भी हो, तो लोग अगर वो भी पढ़ लें, वाल्मीकि रामायण वगैरह, तो समझ सकते हैं, समझ जाएंगे कि राम कैसे थे, राम की ज़िंदगी क्या थी, वो महापुरुष थे या इस तरह की बातें पता नहीं क्या क्या होती हैं। तो खैर, हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसी पुस्तक से रामराज की हालत मालूम हो जाएगी और पता चल जाएगा कि रामराज किस तरह से चल रहा था। अगर कोई भी इंसान सिर्फ इस पुस्तक को पढ़ ले, देख ले, जान ले, समझ ले, तो फिर वो इंसानियत उसके अंदर बाकी होगी। तो वो फिर राम को भी, रामराज को भी और इस तरह की चाल को भी वो समझ लेगा और फिर सारी ज़िंदगी इस चीज़ से बचने की, भागने की, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो अब देखिए, इससे पहले वाली, अब जब आदमी पागल हो जाए तो क्या कहा जाए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि एक माली जो खुद नीच जाति का आदमी है, माली की औकात, माली जाति की औकात मैंने दिखाया किताब से भी, पुस्तक से भी, व्यास स्मृति से, कि माली जाति की औकात हिंदू धर्म में कुत्ते और सूअर के बराबर भी नहीं है। इतनी भी औकात नहीं है। लेकिन माली भी दलितों के बारे में कह रहा था कि इन लोगों से छुआछूत होनी चाहिए, छुआछूत अच्छी चीज़ थी। हालांकि उसी पुस्तक में मैंने दिखाया था, व्यास स्मृति में, कि माली को देखना भी पाप है। बात करने वाला, जो ऊंची जाति का कोई आदमी बात कर ले तो बात करने से वो अपवित्र हो जाएगा। यह है स्थान माली का। तो वो भी अपने से नीचे जो दलित लोग को मान रहे हैं ये लोग, तो इन दलितों के बारे में इनका ये विचार है। तो इस तरह के पागलों के बारे में हम क्या कह सकते हैं या कोई क्या कह सकता है। तो खैर, वो बात रहने दें। हमें असल में रामराज पे बात करनी है और रामराज पे कई पार्ट में वीडियो बनानी है। तो ये पुस्तक है वशिष्ठ स्मृति, और वशिष्ठ स्मृति के अंदर वशिष्ठ ऋषि जो राम जी के पुरोहित थे,
उनकी बात है। देखिए यहाँ पर अम, एक बात हम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरा जो है, यहाँ पर ये बात आई भी है कि राजा के लिए पुरोहित रखना ज़रूरी है। क्या 3 वर्णों के ब्राह्मण वश में रखते ब्राह्मण उनके जिस धर्म का उपदेश दे राजा उसे परिचालित करे। यहाँ देखिए बात आ गई ना कि दूसरे अध्याय में क्या है, यहाँ पे देखें ऊपर ही में है कि राजा जिस धर्म का उपदेश दे, जैसा बताए राजा, मतलब वो ब्राह्मण जो पुरोहित होगा वो जैसा बताएगा राजा को उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ बात है, ये अगले वीडियो में आ जाएगी। और यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त बात आई है। तो खैर हम ऊपर से पढ़ते हैं, ये शुरू करते हैं आज वशिष्ठ धर्म सूत्रा को, देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि इस समय मनुष्यों की मुक्ति के लिए धर्म के जानने की अभिलाषा होती है। जो मनुष्य धर्म को जानकर उसके अनुसार कार्य करता है वो इस लोक और परलोक में धार्मिक कहकर अत्यंत प्रशंसा के योग्य होते हैं। चल आगे क्या लिखा है, जो कि शास्त्रों में जो कहा है वही धर्म है। यानी जितनी बातें शास्त्र में लिखी हुई है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई है वही धर्म है। और आगे है कि अगर जो बात ना लिखी हो तो वो क्या करना है उसके बारे में है। फिर यहाँ नीचे है आर्यावर्त के बारे में कि वो कौन सा इलाका है, क्या है ना है, तो इस पे बात नहीं करनी है। आगे देखें, हालांकि ये वाला अगर देख लिया जाए तो इससे खुद पता चल जाएगा कि रामराज वगैरह ये सब एक झूठी कहानी है, लेकिन इसको रहने दें। हमें उन लोगों को वो चीज़ दिखानी है जो लोग मानते हैं। हालांकि मैं भी मानता हूँ कि रामायण ये सब मुकम्मल 100% झूठी कहानी है, लेकिन जो लोग इसे सच मानते हैं तो कम से कम उसको देख लेना चाहिए कि रामराज में क्या चल रहा है। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित 5 प्रकार के पाप महापाप कहे गए हैं। जो महापाप हिंदू धर्म में है, पाप ही नहीं महापाप। यहाँ देखें, अब यहाँ से कुछ शर्म, उन लोगों के लिए शर्म की बात कि जो लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। तो देखें यहाँ क्या कौन सी बातें लिखी हैं कि 5 पाप महापाप, 5 प्रकार के, 5 किस्म के महापाप हैं जो शास्त्रों में कहे गए हैं। उसमें से है लिखा है कि गुरु की शैया पर, यानी जो गुरु है, उस्ताद हैं, उसकी बिस्तर पर उसकी पत्नी के साथ गलत काम करना, मदिरा पीना यानी शराब पीना, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों को मारना, गर्भ की हत्या यानी बच्चा गिराना, ब्राह्मण का सुवर्ण चुराना, ब्राह्मण का सोना चुराना। तो ये हो गया पतित के साथ पढ़ना पढ़ाना और यौन संबंध से मेल। तो ये चीज़ें हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी बातें हैं महापाप की वो सब ब्राह्मणों के बारे में है। तो समझने कि ये धर्म जो है ब्राह्मणों ही के लिए है। गर्भ की हत्या ये चीज़ देखने वाली है जो आज हिंदुस्तान में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ये चीज़ देखने की, पतित किसको कहते हैं, ये पतित के साथ पढ़ना पढ़ाना और यौन संबंध, ये चीज़ है। पतित कहते हैं कि हिंदू धर्म में 4, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, इन चारों के अपने अपने कर्म बताए गए हैं कि ब्राह्मण का क्या काम है, पूजा पाठ करना, पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है, शूद्र का क्या काम है। तो शूद्र का एक ही काम, एक ही धर्म लिखा है, वो सेवा करना। फिर वो कई जगहों पर लिखी हुई ये बात है कि अगर कोई अपने धर्म को जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको छोड़ करके कोई और काम कर रहा है
तो वो पतित हो जाता है, यानी बाहर हो जाता है, धर्म से बाहर हो जाता है। जैसे ये बात लिखी हुई है कि मेरी वीडियो में कई जगहों पे आई है और कई जगहों से मैंने दिखाया है। जैसे शूद्र है, अगर शूद्र पढ़ना लिखना शुरू कर दें, ये जो 80% हिंदू हैं, 80-85% जो शूद्र में आते हैं, अगर वो पढ़ लें तो वो पतित हो जाते हैं। हमारे मोदी जी ये पतित हैं हिंदू धर्म के मुताबिक। तो लेकिन ये है कि ब्राह्मणों ने मुकम्मल तौर पर अपने धर्म को बेच डाला है। वो काम किया है ब्राह्मण ने हिंदू धर्म के साथ कि कोई दुश्मन भी दुश्मन के साथ नहीं करता है। तो ये काम किया है क्या कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने धर्म के साथ। इसी तरह पतित के बारे में ये बात भी आया है कि जैसे हिंदू धर्म में एक औरत उसको रजस वाला माहवारी यहाँ जो आने की उम्र है, या माहवारी आने से पहले पहले विवाह कर देना ज़रूरी है, शादी कर देना ज़रूरी है। वरना सारे हिंदू जो नहीं, जैसे जिस घर के अंदर नहीं हुआ है, तो उस घर के अंदर जो रह रहे हैं, माँ है, बाप है, बड़ा भाई है, चचा है वगैरह, ये सारे लोग पतित हो जाते हैं, धर्म से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इस बारे में, पतित के बारे में कि पतित कौन होता है, तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो इसको भी देखते हैं, तो इस हिसाब से भी सारे हिंदू धर्म से बाहर हो गए हैं, पतित हो गए हैं। तो खैर इस तरह से रोक लगा दिया गया है कि हिंदू अब चाहे भी तो वो धर्म से बाहर ही रहेगा, धर्म में नहीं आ सकता। इसलिए ये लोग आज के दौर में हिंदू राष्ट्र और इस तरह की बातें ज़्यादा कर रहे हैं कि जब तक संविधान रहेगा तो ये लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं, पतित ही रह सकते हैं, हिंदू धर्म से बाहर ही रह सकते हैं। तो पूरे के पूरे धर्म को अगर कहा जाए तो देश में संविधान कानून आके तहस नहस कर दिया है, सारे के सारे पूरे हिंदू धर्म ही को तहस नहस कर दिया गया है। और आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। इन सब विषयों में पंडितों ने कहा है कि पतित के साथ 1 वर्ष तक संग, यानी एक साल तक साथ में रहना, या 1 वर्ष तक यज्ञ करना, पढ़ाना। यहाँ लिखा है कि पतित को पढ़ाना, संबंध यानी ताल्लुक़ रखना, भोजन, जलपान, खाना पीना, बैठना, इनके करने से मनुष्य पतित होता है। यानी पतित के साथ ये जो खाना पीना, बैठना उठना, चलना फिरना, उसको पढ़ाना, साथ में रहना, ये सब कोई अगर पतित के साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो पतित नहीं हुआ है वो इस तरह का काम कर रहा है तो वो भी पतित हो जाता है। तो ये है हिंदू धर्म। यही वजह से आप देखेंगे कि इनके यहाँ जो आप अगर पीछे देखेंगे, पीछे की कहानी अगर कोई मिल गई तो इस तरह की बातें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो खैर आगे जो बात है वो बड़ी ज़बरदस्त है, तो उसको रहने देते हैं। अभी यहीं पर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं।